वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई पीओ के लिए आपको इंग्लिश के सेक्शन की तैयारी के लिए वो कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके पीओ और मेंस में दोनों में डायरेक्टली हिट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम आज की वीडियो को सेटअप करेंगे। और जो इंग्लिश का नया पैटर्न है उसके लिए वो कौन कौन से बुक्स होंगे जिसको मैं आपको बताऊंगा। साथ में दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि क्वांट के लिए और रीजनिंग के लिए मैंने कुछ बुक्स आपको ऑलरेडी बताई हैं, तो वो आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो बुक्स के लिंक देख सकते हैं। और साथ में उनकी वीडियोज़ आपको दिख जाएंगी, तो आपको पता ये भी चल जाएगा कि प्रीलिम्स में क्या सिलेबस हमें कवर करना है, साथ में और भी चीज़ें भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में दो फैक्टर है हमारे। एक है हमारा ग्रामर वाला पोर्शन और एक हमारा जो एग्जामिनेशन में आता है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये ग्रामर वाला पोर्शन है ये एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में नहीं पूछा आता, लेकिन इसका यूज़ होता है यहाँ पर। अब जैसे कि रीडिंग कंप्रेंशन है, तो वहां पर डायरेक्ट आपको एक पैसेज पढ़ना है और उसका आंसर दे देना है। और पैसेज क्या है आपके, दो तरीके के आ रहे हैं कि स्टोरी बेस्ड आते हैं और इकोनॉमिक आते हैं। इकोनॉमिक बेस्ड मतलब कि फाइनेंशियल वाले पैसेज। तो स्टोरी बेस्ड जो है आपके एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशन में तो नहीं आएंगे, लेकिन इकोनॉमिक पैसेज यहाँ पर डायरेक्टली हिट करेंगे। जो आपके न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आते हैं उनसे रिलेटेड कुछ कुछ। तो इसमें साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा पैरा जंबल्स है। तो इसमें क्या है कि आपको एक क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद आता है। तो उसमें क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एडजेक्टिव कब आएगा, या फिर किस कंजक्शन से दो अगर सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो उसकी क्रोनोलॉजी किस तरह से आपको एडजस्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच जैसे टॉपिक आपको किस बुक में मिल जाएंगे। और एक आपका क्लॉज टेस्ट आता है और फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें डबल फिलर और सिंगल फिलर और साथ में स्पॉट द एरर, ये क्वेश्चंस। तो ये क्या है कि आपके प्रीलिम्स में काफ़ी वेटेज रखते हैं और मेंस में भी ये दोनों टॉपिक आते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में केवल तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। एक आपका रीडिंग कंप्रेंशन पूछा जाता है, दूसरा आपका क्लॉज टेस्ट पूछा जाता है, तीसरा आपका स्पॉट द एरर। ये तीन चीज़ें केवल आपसे पूछी जा रही हैं, बाकी चीज़ें अभी स्किप कर दी गई क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स में भी ऐसा देखने को हमें मिला था। तो मे बी ये टॉपिक हमसे पूछे जाए, लेकिन इनके लिए एक ऐसी कौन सी बुक है जिसमें ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। साथ में ग्रामर की अगर बात की जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच इसके अंदर आपका नाउन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और साथ में प्रीपोजिशन, कंजक्शन। ये जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको समझने होंगे क्योंकि उनका यूज आपका जरूर होगा। और जो स्पॉट द एरर है इसमें ग्रामर का 100% यूज होता है। आप मान के चलिए कि आपको टेंसेस आते हैं तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको आर्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन है तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच आता है तो आप यहाँ पर एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक आपका होता है बोकैब का पोर्शन। देखो, बोकैब का पोर्शन बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कि बोकैब आपकी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछी जाती हो, लेकिन ये आपके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं वो आरसी में पूछ लिए जाते हैं, रीडिंग कंप्रेंशन में। तो अभी मैं आपको बारी बारी से इसके लिए बुक्स बताना चाहूँगा। देखो, ये बुक जो है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है और एससी गुप्ता इसके राइटर हैं। ये बुक जो है ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, मतलब कि हिंदी प्लस इंग्लिश। इसमें जो भी ग्रामर के चैप्टर्स आपको दिए गए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। और इस बुक की कॉस्ट जो है मार्केट में जो प्रिंट रेट है वो लगभग 375 के अराउंड में है। तो आप ये मान के चलिए अगर आपको ऑनलाइन ये बुक मिलती है तो आप इसको परचेस कर लें, अगर आपके पास में अभी कोई बुक नहीं है तब। क्योंकि इस बुक में क्या है कि स्टार्टिंग में आपको ग्रामर का पोर्शन इन्होंने दिया है और उस ग्रामर के पोर्शन को जैसे ही आप फिनिश करोगे उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं। रीडिंग कंप्रेंशन, पैरा जंबल्स, क्लॉज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉट एरर, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस इस बुक में आपको मिल जाएगी। लेकिन जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिसके पास अगर अभी कोई बुक नहीं है और आप इस इंग्लिश इज ईजी को लेना चाहें, तो ये प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बुक है। इसमें प्रैक्टिस सेट बहुत सारे दिए हैं और ये काफ़ी मोटी सी बुक आती है, लेकिन इसमें पेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपकी प्रैक्टिस यहाँ से अच्छी हो सकती है। तो ये दो बुक आप लेकर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। केवल आप इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक लेते हैं तो इसमें ग्रामर का बहुत सारा पोर्शन है। और जो इंग्लिश इज इजी बीएससी पब्लिकेशन की बुक है, यही जस्ट इसका फ्रंट पेज होता है। तो इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे नए टाइप्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे बात की जाए कि एक ऐसी बुक जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आती है, जनरल इंग्लिश की बात की जाए तो ये ल्यूसेंट पब्लिकेशन की आती है। आप मार्केट में जाएं बुक सेलर के पास में और आप ल्यूसेंट की अगर इंग्लिश की बुक लेते हैं तो उसमें क्या है, ये भी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। मतलब इसमें ग्रामर में हिंदी के वर्ड्स कई जगह जगह पर यूज हुए हैं, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके ही इन्होंने ग्रामर आपको बताई है। तो आप ये बुक भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों
कि आजकल एग्जामिनेशन में जो आपका रीडिंग कंप्रेंशन आता है, या फिर बात की जाए क्लॉज टेस्ट की बात की जाए, या फिर आपका पैराजम्बल्स, तो ये तीन के तीनों चीज़ें ये डायरेक्टली हमारे रियल टाइम से जुड़कर आते हैं। मतलब कि जो रियल टाइम में इवेंट कोई भी हुई या फिर कोई भी इंसिडेंट हुआ तो उससे डायरेक्ट तीनों पैसेज ये कनेक्टेड होते हैं। ये तीनों चीज़ें एक साथ पूछ जाती है। तो इनके लिए क्या है कि आप न्यूज़पेपर की एडिक्शन तो आपको लाना होगा। अब अगर बात की जाए कि वो कौन से न्यूज़पेपर है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, तो आप क्या करें कि द इंडियन एक्सप्रेस जो आता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ में जो द हिंदू का न्यूज़पेपर आता है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। द हिंदू के न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल हैं वो बहुत ही रियल टाइम होते हैं और काफ़ी उनसे आपको हेल्पफुल मिल सकती है। तो हमने क्या किया है कि अपनी वेबसाइट पर www.currentaffairsfunda.com पर यहाँ पर एक एडिटोरियल का सेक्शन हमने सेपरेट बनाया है कि द हिंदू के सेक्शन में आप जाइए। इस वेबसाइट को जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको डायरेक्टली इस तरह से मेन्यू मिलेगा। अब जब आप इस मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो द हिंदू का जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे एडिटोरियल मंथली वाइज मिल जाएंगे। अब ये जो है 9 फरवरी का है आज की डेट का, 8 फरवरी का, 7 फरवरी का, 6 फरवरी का, ऐसे सारे आप नीचे स्क्रॉल करते आएंगे आपको सारे एडिटोरियल मिल जाएंगे। और किसी भी एक एडिटोरियल पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिल जाता है। अभी देखो इसमें हमने क्या किया है कि ग्रोइंग इनसिक्योरिटी इन अफगानिस्तान, ये टाइटल था एडिटोरियल का। अभी इंटरनेशनल इशू है तो हमने क्या किया कि इसमें जो भी ऐसे इंग्लिश के वर्ड जिनको आपको समझना चाहिए हमने उनको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आप आसानी से इस पैसेज को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको एक ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू भी मिल जाएगा कि सेंटेंस ग्रामेटिकली कैसे फॉर्म हो रहा है, एक उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, दूसरी चीज कि यहाँ पर कहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज हो रहा है या फिर नई वोकैब कहाँ पर है, काफी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर आप द हिंदू के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल को फॉलो करते हैं तो आपकी 3 चीजें क्लियर होती हैं। पहली चीज कि आपका जीके पोर्शन स्ट्रांग होता है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर से रिलेटेड। दूसरी चीज इंग्लिश में आप 3 सेक्शन वहां पर कन्वर्ट करते हैं, जैसे आरसी, क्लॉज टेस्ट और आपका पैराजम्बल्स। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए ही मैंने ये चीज़ की शुरुआत की है। तो आप यहाँ से पर डे एक एडिटोरियल पूरा पढ़ें, 2 से 3 दिन आपको लगेंगे ताकि आपको एक फ्लो आएगा, उसके बाद में आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी, फिर आप आसानी से इस तरह के पैसेज को पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद क्या करें कि आप अपनी टेस्ट सीरीज को स्टार्ट जरूर रखें। देखो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस पेपर में मैंने आपको बताया कि आपको ऑफलाइन टेस्ट सॉल्व करने, ऑफलाइन के लिए 2 बुक है मैंने आपको बताई हैं। एक एसबीआई और एसबीआई एसोसिएट की कॉमन बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, या फिर आप आईबीपीएस पीओ के पेपर ले लो। तो इनमें क्या है कि जो इंग्लिश के सेट दिए हैं इनको आप मल्टीपल टाइम्स तक सॉल्व करो। ऐसा मत करो कि आपने प्रैक्टिस सेट लगभग 4 से 5 सेट ले लिए और आपने 2-4 सेट बनाए उसके बाद में आपने छोड़ दिया। आप एक बुक को 2 से 3 बार बना लो, तो इसमें क्या है कि आपको उस तरीके के कंसेप्ट हमेशा के लिए पता चल जाएंगे। यही एक फंडा भी कहता है कि डिफरेंट बुक्स को पढ़ने से अच्छा है क्यों ना एक ही बुक को हम 2 से 3 बार पढ़ लें, ताकि हमें उसके बेसिक फंडामेंटल तो समझ में आ जाए। और ऑनलाइन जो स्पीड टेस्ट है वो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन स्पीड टेस्ट मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल भी हैं, और हम आने वाले टाइम पर उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा सा स्पीड टेस्ट हम आप तक प्रोवाइड कराएं। ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट भी हम आप तक प्रोवाइड जरूर कराएंगे, और आप सेक्शनल टेस्ट भी दोस्तों देते रहें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अदर प्लेलिस्ट के लिए आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को विजिट करें ताकि आपको ये कंटेंट सारे वहाँ पर मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।